हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, इसके पहले हमने हाइब्रिडाइजेशंस को देखा। अब यही शेप ऑफ मॉलिक्यूल हमें हाइब्रिडाइजेशन से ही बताना है, बट शेप ऑफ मॉलिक्यूल को हम बताएंगे दो तरह से। पहला ये होगा कि जो भी मॉलिक्यूल्स का हम शेप बताने जा रहे हैं, शेप उसमें कौन सा रहेगा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो देखेंगे कि सेंट्रल एटम में क्या है, सेंट्रल एटम के पास क्या है। तो एक ऐसा दिखाई देता है कि सेंट्रल एटम हैव द बॉन्ड पेयर ओनली, मतलब वहां पर सेंट्रल एटम के पास में सिर्फ बॉन्ड पेयर होंगे। तो उस हिसाब से मॉलिक्यूल का शेप क्या आएगा, और ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसको टैबुलेट बना के दे रहा हूं, जो आपको याद करने के लिए थोड़ा आसान होगा। दूसरा ये है कि कुछ मॉलिक्यूल्स का शेप जो है वो अकॉर्डिंग टू कैसे होता है, सेंट्रल एटम हैव द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। बॉन्ड पेयर के साथ साथ सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर भी होती हैं, तो मॉलिक्यूल के शेप में थोड़ा चेंज होता है। जबकि हाइब्रिडाइजेशन सिमिलर होता है, हाइब्रिडेशन टाइप सेम होता है, बट मॉलिक्यूल के शेप में थोड़ा चेंज होता है। अब ये एक्चुअली बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से मॉलिक्यूल के शेप में चेंजेस कैसे होता है, ठीक है, उसको पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जैसे कि हमने CH4 मॉलिक्यूल्स का इसके पहले स्ट्रक्चर पढ़ा या शेप पढ़ा। CH4 में कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 2 4। अब कार्बन क्या करता है? अपने आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है 4 हाइड्रोजन एटम के साथ में। ओके, तो कार्बन ने अपने पूरे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में लगा दिए। इसका मतलब अगर कार्बन के पास बॉन्ड पेयर देखा जाए तो कितनी हो जाएगी? यहां पर 4 होगी। ओके, और 4 बॉन्ड पेयर है, तो ये 4 नंबर शो करने वाला हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो सकता है? sp3। ओके, यानी 3 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल, टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो कार्बन यहां पर, कार्बन के पास क्या होता है? यहां पर बॉन्ड पेयर कितनी होती है? 4, लेकिन लोन पेयर नहीं होती। इसके पास लोन पेयर क्या होगा? 0। ओके, तो इससे क्या होता है कि ये चारों बॉन्ड जो बने हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, और एक्चुअली इसका शेप कैसे होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो ये 4 ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रॉन्स के 4 कॉर्नर पे अरेंज होते हैं, और इस तरीके से CH4 का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलता है। ओके, बॉन्ड एंगल अगर देखा जाए यहां पर तो 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट इतना होता है बॉन्ड एंगल HCH, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7 है। ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा 2 5। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 है। लेकिन नाइट्रोजन क्या करता है? इस 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में लगा देता है, ठीक है। 3 हाइड्रोजन के साथ में ये बॉन्ड बनाएगा। ओके, तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इसने बॉन्ड में लगा दिए। इसका मतलब नाइट्रोजन के पास में अगर बॉन्ड पेयर कहा जाए तो कितना होगा? 3, क्योंकि 3 बॉन्ड इसने बनाए। लेकिन अगर फिर भी इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के पास में होते हैं। इसका मतलब लोन पेयर उसके पास कितनी होती है? 1। 2 इलेक्ट्रॉन को मिला के पेयर बनेगी, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। अब इसका अगर हम टोटल करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। और 4 नंबर एक्चुअली कौन से हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन को ही शो करेगा। लेकिन इसका जो शेप है अमोनिया का, वो कैसे दिखा देता है? यहां पर नाइट्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ में 3 बॉन्ड तो इसने बना लिए। ओके, तो ये ट्राइगोनल जैसा शेप बनाता है, लेकिन एक इसके पास में होती है लोन पेयर। ये तो बॉन्ड पेयर है, ये जो है दीज आर 3 बॉन्ड पेयर्स। ओके, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का शेयर हुआ है। लेकिन इन 3 बॉन्ड्स पेयर के अलावा नाइट्रोजन के पास में 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसके वजह से इस अमोनिया का जो शेप आता है वो शेप क्या होता है? इसका शेप क्या मिला? इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिल जाता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप मिलेगा। लेकिन यहां पर अमोनिया का जो शेप है वो कैसे होता है? दैट शेप इज ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर या शेप में चेंजेस हो गया। बॉन्ड एंगल तक चेंज हो जाता है। ये जो 109 डिग्री 9.5 डिग्री जो बॉन्ड एंगल है वो यहां पर रिड्यूस होते हुए दिखाई देता है, एंड नियरली अबाउट 107 डिग्री के आसपास का बॉन्ड एंगल होता है। मतलब बॉन्ड एंगल यहां से यहां पे क्या हुआ? कम होते हुए दिखाई दे रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ? इसी वजह से शेप में भी चेंजेस हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें रिपल्शंस होते हैं। 3 रिपल्शंस यहां पर देखे जाते हैं। एक
तो होगा लोन पेयर रिपल्शन होता है, ठीक है, लोन पेयर रिपल्शन। दूसरा जो रिपल्शन होता है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, ठीक है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और थर्ड होगा बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ओके, तो इसमें से ये रिपल्शंस बहुत ज्यादा होता है, किसका, लोन पेयर का। उससे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, उससे कम रिपल्शन होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, और उससे कम होता है बॉन्ड पेयर में। तो यहां पर बॉन्ड पेयर है, यहां पर बॉन्ड पेयर है, इनके बीच में रिपल्शन कम होता है, लेकिन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इनके बीच में रिपल्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए ये लोन पेयर क्या करेगी, इस बॉन्ड पेयर को पुश करेगी इस साइड से भी और उसी तरह से इस साइड से भी। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर, एंड दैट्स व्हाई द बॉन्ड एंगल गेट रिड्यूस। इससे बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इसी रिपल्शंस के वजह से मॉलिक्यूल के शेप में चेंजेस होता है। जबकि हाइब्रिडाइजेशंस अगर देखा जाए तो दोनों में सिमिलर है, sp3, लेकिन एक मॉलिक्यूल में क्या दिखाई दिया, देयर आर ओनली बॉन्ड पेयर, बट इन अनदर मॉलिक्यूल्स द बॉन्ड पेयर अलॉन्ग विथ लोन पेयर, बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी है। हाइब्रिडाइजेशंस तो टाइप सेम है, बट शेप में कुछ चेंजेस दिखाई दे रहा है। तो ये शेप चेंजेस क्यों हो रहा है भाई, बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन। तो लोन पेयर रिपल्शन जो होता है मैक्सिमम होता है किससे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और बॉन्ड ये जो होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये किससे ज्यादा होता है, बॉन्ड पेयर से। तो यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, इसीलिए यहां से भी बॉन्ड पेयर रिपेल्ड होगा, इधर से भी बॉन्ड पेयर रिपेल्ड होगा, तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो रिड्यूस होगा, किसका, HNH, ये जो बॉन्ड एंगल है ये रिड्यूस होता है 109 से 107 तक। ओके, तो ये रीजन है कि मॉलिक्यूल के शेप में क्या होता है, चेंजेस होता है, ठीक है। अब यही हमें दो तरह से शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिस्कस करने हैं। एक तो हम ये देखेंगे कि सेंट्रल एटम हैव बॉन्ड पेयर ओनली, वहां पर लोन पेयर नहीं होंगे, और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं कि जिनमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों होंगे, ठीक है। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके पहले हमने कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से वो एग्जांपल है, हाइब्रिडाइजेशंस थे। तो एक देखो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, सबसे पहले हमने देखा sp, ओके, और इस sp हाइब्रिडेशन का एग्जांपल हमने लिया था BeCl2, बेरिलियम डाइक्लोराइड। अब बेरिलियम की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा 2, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब ये बेरिलियम क्या कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को काम में लगा रहा है, बॉन्डिंग में, किसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है, क्लोरीन के साथ में। तो इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां बॉन्ड बनाने में लगा दिए, तो इसका मतलब अब बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। पहले शेल के, फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते, बॉन्डिंग में वो इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही ध्यान में रखना है। तो इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां बॉन्डिंग में लगा दिए, इसका मतलब बेरिलियम के पास अब इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग नहीं है, लोन पेयर नहीं है। तो बॉन्ड पेयर तो है, कितने हैं बॉन्ड पेयर, यहां पर कितने बॉन्ड बनते हुए दिखाई दे रहे, 2, तो बॉन्ड पेयर तो है यहां पर 2, लेकिन लोन पेयर क्या है, 0 है। ओके, इससे हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp, ठीक है। तो इसका शेप क्या होता है, लीनियर। अब लीनियर क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगी, बट ऐसे रिपेल करके अरेंज होती हैं कि इनसे बॉन्ड एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री बन जाता है। तो शेप कैसे बन गया, लीनियर। ओके, तो ये हुआ पहला हाइब्रिडाइजेशन sp, जिसका एग्जांपल हमने लिया बेरिलियम डाइक्लोराइड। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हमने लिया था sp2, कितने ऑर्बिटल हैं, 2 और 1, 3, ठीक है। तो 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो यहां पर क्या सिर्फ बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर कितनी होनी चाहिए, 3, लोन पेयर तो नहीं रहेगा, 0। अब इसका एग्जांपल हमने क्या लिया था, बोरॉन ट्राइक्लोराइड का एग्जांपल लिया था। बोरॉन ट्राइक्लोराइड में बोरॉन का एटम नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा इसका, 2, 3। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 हैं। तो बोरॉन क्या करेगा, इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करेगा क्लोरीन के साथ में। अब तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो बोरॉन के पास क्या इलेक्ट्रॉन पेयर बचती है, नहीं है। इसका मतलब लोन पेयर क्या है, 0 है। ओके, अब इसका शेप कैसे होता है, ये जो बॉन्ड पेयर हैं, ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे से रिपेल्ड होके इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि इनके बीच का रिपल्शन मिनिमाइज होता है, और तब ये बॉन्ड एंगल कितना दिखाई देता है, 120 डिग्री से, ठीक है। तो इसका शेप कैसे बनेगा, इट्स अ ट्राइगोनल शेप। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन हम टैबुलेट फॉर्म में देख रहे हैं। ओके, ट्राइगोनल। इसके बाद sp3 हाइब्रिडेशन के बारे में देखा था। फॉर एग्जांपल क्या देखा था हमने, sp3 CH4 मॉलिक्यूल। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कार्बन के पास में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं,
और वही बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड पेयर कितनी हो गई 4, लेकिन लोन पेयर नहीं होता। और CH4 मॉलिक्यूल का शेप क्या मिलता है, टेट्राहेड्रल मिलता है। ओके, ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं एट द कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ओके, ये हो गया sp के बारे में। फिर हमने स्टार्ट किया था sp3d, नेक्स्ट देखा था हमने sp3d2 एंड लास्ट वन हमने देखा था sp3d3। ठीक है, अब इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो बॉन्ड पेयर इसकी कितनी होगी 5, लोन पेयर क्या है 0। अभी हम लोन पेयर 0 ही देख रहे हैं। ओके, अब इस केस में एग्जांपल के तौर पे हमने क्या लिया था, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 285, ये अपने आउटर मोस्ट के 5 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में लगा रहा है, तो बॉन्ड पेयर कितनी हो गई 5, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास कुछ रिमेन है नहीं है, लोन पेयर नहीं है, 0 है। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड जो बना रहे हैं, 5 बॉन्ड जो बना रहे हैं, ये किस तरीके से इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। यहां पर फास्फोरस के 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं उसमें से 3 ऑर्बिटल जो हैं वो एक ही प्लेन में अरेंज हो जाते हैं ट्राइगोनली। ओके, इससे ट्राइगोनली ये जो हैं ये एक ही प्लेन में अरेंज होते हैं, और इस प्लेन के अबाउ एक ऑर्बिटल्स और एक नीचे ऑर्बिटल होता है, तो कितने हो गए टोटल 5। ओके, तो इसका शेप क्या बनता है, इसका शेप क्या बनेगा ट्राइगोनल, लेकिन इसमें ऑर्बिटल्स ऊपर भी एक परपेंडिकुलर और नीचे भी एक परपेंडिकुलर है, इससे शेप क्या बनता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ये स्ट्रक्चर बनता है। ओके, अगर 2 हैं तो बाय, अगर सिर्फ एक ही होता तो ओनली पिरामिडल। ठीक है, जैसे कि अमोनिया के केस में सिर्फ एक ही था। अब sp3d2 हाइब्रिडेशंस, इसमें कितने होंगे ऑर्बिटल गिन लो, कितने 3 2 5 1 6, यानी 6 बॉन्ड पेयर होनी चाहिए, लोन पेयर कुछ भी नहीं। इसका एग्जांपल हमने क्या देखा था, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब सल्फर का अगर एटॉमिक नंबर देखो तो कितना है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 286, कितने इलेक्ट्रॉन है भाई आउटर मोस्ट शेल में 6 हैं, तो ये क्या करेगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेगा बॉन्डिंग के लिए, किसके साथ, फ्लोरीन के साथ में, तो 6 बॉन्ड बनाएगा। ओके, अब ये 6 ऑर्बिटल स्पेस में कैसे अरेंज होते हैं, ऑक्टाहेड्रली अरेंज होते हैं। ठीक है, मतलब सल्फर अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में लगाएगा। ठीक है, और यहां पर SF6 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है, ये शेप क्या बनता है, इट्स ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, इसको भी हमने इसके पहले डिस्कस किया है। ये जो होता है 4 बिल्कुल एग्जैक्टली कहाँ होता है, कॉर्नर्स ऑफ दैट स्क्वायर, और एक होता है स्क्वायर के प्लेन को ऊपर परपेंडिकुलर और एक होता है नीचे से परपेंडिकुलर, तो दैट्स ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, sp3d3 में हमने क्या देखा था, कितने ऑर्बिटल है 7, तो बॉन्ड पेयर 7 हो जाएगी, लोन पेयर क्या हुआ 0। इसका एग्जांपल हमने क्या देखा था, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें 7 है तो क्या होता है, इसमें 7 में से 5 ऑर्बिटल जो है, 5 ऑर्बिटल जो है ये बिल्कुल पेंटागोनली अरेंज होते हैं। सेंट्रल एटम कौन सा है, आयोडीन, ये क्या करेगा 7 में से 5 ऑर्बिटल्स ये पेंटागोनली अरेंज करता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को, इसमें से 5 यहाँ पे, और जो 2 होते हैं, ठीक है, वो 2 कैसे होंगे, एक ऊपर से परपेंडिकुलर एक नीचे से परपेंडिकुलर होगा, तो 5 हैं तो 5 से क्या शेप बन जाएगा पेंटागोनल। ठीक है, परपेंडिकुलर है, कितने हैं 2 हैं, 2 है तो क्या यूज करना है बाय, सो पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, समझ में आया। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स के हमने हाइब्रिडाइजेशंस देखे, जिसमें स्पेशली क्या प्रेजेंट था, बॉन्ड पेयर प्रेजेंट था, बॉन्ड पेयर ही था सेंट्रल एटम के पास में, लोन पेयर नहीं है। ठीक है, यहां पर लीनियर में बॉन्ड एंगल अगर देखा जाए तो कितना होगा 180, ट्राइगोनल में बॉन्ड एंगल कितना होता है 120, टेट्राहेड्रल अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पर CH4 का, यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल अभी देखा थोड़ी देर पहले क्या होता है 109। ठीक है, तो 109.5 डिग्री लिख दो या 109 डिग्री 28 मिनट लिख दो। ओके, उसके बाद क्या है PCl5, ये क्या है ट्राइगोनल बायपिरामिडल है, तो ट्राइगोनल है तो 3 ऑर्बिटल्स क्या होंगे एक ही प्लेन में अरेंज होंगे, तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल 120 होगा, और एक ऑर्बिटल ऊपर परपेंडिकुलर, एक ऑर्बिटल नीचे की तरफ परपेंडिकुलर रहेगा। जब परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच एंगल कितना रहेगा 90, तो इसमें एंगल कौन से मिलेंगे, एक 90 डिग्री और एक क्या मिलेगा 120 डिग्री। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में बिल्कुल एग्जैक्टली स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे 4 ऑर्बिटल्स अलाइंड हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से, एंड 2 ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू देयर।
तो अगर ये स्क्वायर हैं तो यहां पर डेफिनेटली इनके बीच में एंगल कितना होगा 90, और ये वाला भी परपेंडिकुलर है तो यहां भी एंगल्स क्या मिलेगा 90। तो ऑक्टाहेड्रल में 90 डिग्री के एंगल्स मिलेंगे। ठीक है। पेंटागोनल बाइपिरामिडल में क्या है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल में 5 ऑर्बिटल्स ये पेंटागोनली अरेंज होते हैं। ओके, जैसे कि हमने आइडिन की बात किया 1 2 ये 3 ये 4 एंड ये 5। ठीक है। और 2 ऑर्बिटल जो होते हैं ये एक्चुअली इसको परपेंडिकुलर होंगे, तो परपेंडिकुलर वाले ऑर्बिटल्स कितना एंगल बनाएंगे 90, लेकिन जो एक ही प्लेन में 5 ऑर्बिटल्स पेंटागोनली अरेंज हुए हैं इनके बीच में बॉन्ड एंगल होता है 72 डिग्री। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल में एंगल्स 90 डिग्री और 72 डिग्री ये एंगल्स मिलते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से एंगल भी मिलेंगे, शेप मिलेंगे, हाइब्रिडेशंस टाइप देखेंगे। ठीक है। और खास तौर से कौन से केस में, व्हेन द सेंट्रल एटम हैव द बॉन्ड पेयर ओनली, इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर है। ठीक है। अब यहां तक हो गया है कि सेंट्रल एटम हैव बॉन्ड पेयर, इन दैट केस व्हाट इज द शेप ऑफ दैट मॉलिक्यूल, बॉन्ड एंगल्स एंड आल्सो एग्जांपल। ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है, सेंट्रल एटम्स हैव द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। अब बॉन्ड पेयर के साथ साथ क्या होगी, लोन पेयर भी होगी। तो मैंने जैसे ही पहले एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअली बॉन्ड पेयर के रिपल्शन होता है, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच रिपल्शन होता है, और बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में। तो लोन पेयर वाला रिपल्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। और इस रिपल्शन की वजह से क्या होता है, बॉन्ड एंगल में फर्क गिरेगा, और बॉन्ड एंगल में फर्क गिरने की वजह से मॉलिक्यूल के शेप में भी कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। जबकि हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा बट मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, डिफरेंट होगा। ऐसे कुछ मॉलिक्यूल है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स है कि जिनमें हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और वहां पर देखेंगे कि भाई ये शेप में क्या चेंजेस हो रहा है। लेकिन उसको समझने के लिए इसको बहुत अच्छे से स्टडी करो। ठीक है। टैबुलेट फॉर्म में भी ड्रॉ करना। ठीक है। और इसको याद रखना, हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे कि भाई जहां पर सेंट्रल एटम के पास में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होती हैं तो मॉलिक्यूल के शेप में किस तरह से चेंज होता है। ओके बेटा, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।